हो रहा है कि डॉक्टर पुष्पिंदर वर्मा का सितारा बुलंद हो गया है और उनको एमएलए बनना था। इसलिए जो है, जो पहले एमएलए बने थे विनाश काले विपरीत बुद्धि, रास नहीं आया एमएलए शिप, और 15 महीने में ही, जैसे धर्मानी जी कह रहे थे, कोई 40 साल से एमएलए चल रहा है, कोई 30 साल से चल रहा है, कोई 20 साल से चल रहा है, किसी को कोई परेशानी नहीं, लेकिन इनको 15 महीने में परेशानी हो गई। अपने जिले का मुख्यमंत्री, कांग्रेस की सरकार, और जुम्मा जुम्मा आपको चंद महीने हुए शिमला गए हुए। मुख्यमंत्री से रिश्ता कायम करना एमएलए का काम होता है, लेकिन आप सरकार गिराने के लिए चल पड़े। और आप देखते हैं कि आपने आज दिन तक सुना होगा, कहीं पे फलों की मंडी लगती है, कहीं पे सब्जी की मंडी लगती है, कहीं पे अनाज की मंडी लगती है, कहीं पशुओं की मंडी लगती है। ये पहली दफा हुआ कि एमएलओ की मंडी सज गई। एमएलओ का सौदा होने लग पड़ा। और हिमाचल देवभूमि है, हिमाचल वीर भूमि है, इसको अभी रोकना पड़ेगा। ये जो दूसरे राज्यों की संस्कृति है, इस प्रदेश में अपने पांव न जमा सके, इसके लिए हम सबको जो है अभी से कदम उठाने पड़ेंगे। आपने देखा पहले 6 इलेक्शन हुए, वो कांग्रेस पार्टी के लोग थे, 6 में से 4 घर बैठ गए। उन्होंने क्या कमाई की? अच्छे भले एमएलए बने थे, 5 साल अब बने रहते, लेकिन 4 लोग घर बैठ गए। हमारे चंद्रशेखर जी यहां पार्टी के इंचार्ज भी हैं। पहले कहा जाता था कि धर्मपुर की सीट पे महेंद्र सिंह जी को कोई नहीं हरा सकता, और कई दफा जीते। उन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, किसी भी पार्टी से जीत जाते थे, लेकिन इन्होंने उस गिनीज अवार्ड से भी ऊपर का अवार्ड बना दिया, इन्होंने उनको डिफीट कर दिया। और उसके बाद इनकी ड्यूटी लगी थी सुजानपुर में, और लोग कहते थे कि राजेंद्र राणा जी को नहीं हराया जाएगा, लेकिन उनको भी हरा दिया गया। और अब इन लोगों की सबकी जो मंच पे बैठे हुए हैं, अब इन सबकी ड्यूटी है हमीरपुर सीट पे। और आपने देखना कि 10 तारीख को जिस दिन वोटें पड़ेंगी, कुछ दिन की बात रह गई, डॉक्टर पुष्पिंदर वर्मा जो है यहां से हमारे एमएलए बनेंगे, आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से। और आज तो हमारे एडवोकेट रोहित जी यहां बैठे हुए हैं। लोग कह रहे थे कि जी रोहित जी का आशीर्वाद डॉक्टर के साथ नहीं है। आपके सामने खुले दिल से इन्होंने उनको आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद ही नहीं दिया, ये इससे भी बड़ी बात कह दी कि डॉक्टर भगवान होता है। और कैसा आशीर्वाद चाहते हैं? पार्टी के लोग हैं, हमारे बाहर के जो है प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, इनका अपना स्थान है, क्योंकि एडवोकेट जगत में इनका अपना स्थान है। ये हमारे बीच में है। सब लोग, सब कांग्रेसी अपने अपने तरीके से जो है डॉक्टर की मदद कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि अब जो पहले कांग्रेस के लोग थे जिन्होंने बगावत की थी, चलो उनका तो समझ आ सकता है,
कि पार्टी के अंदर का मसला था। इन निर्दलियों को क्या परेशानी थी? ये तो कांग्रेस के साथ बैठना तो कांग्रेस के साथ बैठ जाओ, बीजेपी के साथ बैठना तो बीजेपी के साथ बैठ जाओ, इन पे तो कोई पाबंदी नहीं थी। इनको तो इस्तीफा देने की कोई जरूरत ही नहीं थी। ये किसी बिल में हमें वोट डालना चाहते हैं हमें डाल दें, उनके साथ जाना चाहते हैं उनके साथ चले जाएं, कभी उनके साथ बाहर नारे लगाने जाना तो उनके साथ चले जाएं, कभी हमारे साथ बैठना तो हमारे साथ बैठ सकते हैं। इनको तो कोई मसला ही नहीं था। मसला सिर्फ यही था कि जो सौदेबाजी हुई भाजपा के साथ जो सौदेबाजी हुई, भाजपा ने कहा कि उस सौदेबाजी को सिरे चढ़ाने के लिए आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। फंस गए, क्योंकि उनके साथ जिस डील में ये बंधे उस डील के तहत इस्तीफा अनिवार्य था, तो आपको इस्तीफा देना ही पड़ना था और आपको इस्तीफा अंततः उन्होंने करवा दिया। ये परिस्थितियां हो गई। लेकिन चंद दिनों की बात है, मैं कल नालागढ़ में भी था, वो सीट भी हम जीत रहे हैं। नेरा की सीट कमलेश जी भारी भरकम मार्जिन से जीत रही हैं। और यहां पे भी मैं जब यहां पे आया, मुझे कहने लगे कि देखो आपका ब्राह्मण बिक गया। मैंने कहा यार सारे ब्राह्मण समाज को क्यों आप कर रहे हो? मुकेश अग्निहोत्री ब्राह्मण है, 25 साल से पार्टी के साथ चला हुआ है। राजेश धर्मानी ब्राह्मण है, पार्टी के साथ चला हुआ है। तो एक व्यक्ति के लिए आप सारे ब्राह्मणों को कोसना मत शुरू कर दो। सारे बिकाऊ थोड़ा नहीं है, एक आधा आदमी कोई ऐसा टक्कर गया बीच में, उसकी अपनी मजबूरियां होंगी। लेकिन कुल मिला के मैं तो आपको सच्चाई से बोलूं, अब ब्राह्मण कहने को भी दिल नहीं करता। जो कर दिया इन लोगों ने। और लेकिन फिर भी चुनाव है, बहुत अच्छा माहौल है। ये हमीरपुर जिले में ही ऐसा होता है कि मुख्यमंत्रियों को गिराया जाए। धूमल साहब बन गए और कुछ लोग बड़े खुश हुए कि हमने धूमल को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। उसमें भी आपने नुकसान किया, चाहे पार्टी जो मर्जी हो, विचारधारा कुछ मर्जी हो, लेकिन घोषित हो गए थे लेकिन वो बने नहीं। अब सुक्खू जी बन गए तो कुछ लोग कहते हैं कि सुक्खू को गिरा के छोड़ेंगे, जो मर्जी हो जाए, जिला जाए बाहर में, जितना मर्जी नुकसान हो जाए, लेकिन हम इसको गिराएंगे। और ये वही लोग हैं जो दावे कर रहे हैं कि हमने तो अनुराग को भी मंत्री नहीं बनने दिया। अनुराग जीत जाए गया, लेकिन हमने फार्मूला 2 लगा दिया, उसको दिल्ली में मंत्री नहीं बनने दिया। ये धूमल को भी नहीं बनने देना चाहते, ये सुक्खू को भी नहीं रहने देना चाहते, ये अनुराग को भी नहीं बनने देना चाहते। ये जिले का बनाएंगे क्या है? इस टोली को पहचानो आप। अगर जिले की भलाई आप चाहते हो तो इन ताकतों को आप पहचानो कि ये कौन लोग हैं और ये करना क्या चाहते हैं। जिला तो तभी आगे बढ़ेगा अगर आपकी लीडरशिप मजबूत होगी। अगर आज अनुराग मंत्री नहीं बना तो कुछ नुकसान तो हुआ होगा, कुछ नुकसान तो जिले को भी होगा। अगर आज सुक्खू जी को कमजोर किया जा रहा है तो जिले को कुछ ना कुछ तो नुकसान हो जाएगा। आज बस अड्डा बन रहा है 60 करोड़ का, अदर में लटक जाएगा। जयराम जी यहाँ पे आए थे और यहाँ पे कह रहे थे कि ये मेडिकल कॉलेज मैंने बना दिया। अरे भाई, अगर आप में इतना दम होता तो आप अपना हवाई अड्डा ना बना लेते। अगर आप में इतना दम होता तो आप अपना शिवधाम ना बना लेते। अपना आपसे बना नहीं, दूसरे। और इस बात पे कोई दो राय नहीं है, अगर यहाँ पे हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज बन रहा है उसमें 100% श्रेय जो है सुक्खू जी को जाता है। वीरभद्र सिंह जी की सरकार थी और
गुलाम नबी आजाद जी केंद्र में मंत्री थे। आजाद साहब ने 2 मेडिकल कॉलेज दिए, एक सिरमौर का दिया और एक चंबा का दिया। ये सुखू जी थे जो जाके आजाद साहब से भिड़ गए कि मेरे हमीरपुर को भी मेडिकल कॉलेज दो, और चिट्ठी लेके आए और साथ में जो है 180 करोड़ रुपया लेके आए। तो जिसका श्रेय बनता है, जिसका हक बनता है, वो राजनीति में देना ही पड़ता है। जनता सबको जानती है। मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हिमाचल का सबसे लंबा पुल बनाया, लेकिन वहां बीजेपी वाले अपना फट्टा लगा गए, जो मर्जी कर गए, लेकिन हमने फट्टे लोगों के दिलों में लगाए हुए हैं। जो किसी से भी पूछ लो कि पुल किसने बनाया, तो वो खुले हम बोलेंगे ये तो मुकेश ने बनाया। हमारे जिले में सबसे पहला पुल जो है कैरों साहब ने बनाया था। आज भी हम कहते हैं कि ये पुल जो है कैरों बना गए थे। तो मेडिकल कॉलेज अगर सुखू ने बनाया तो उनको उसका श्रेय मिलना चाहिए। बस अड्डा 12 साल से बना नहीं, और अगर अब बन रहा है 60 करोड़ 62 करोड़ रुपए की लागत से, तो उसका श्रेय उस सरकार को मिलना चाहिए। अगर कैंसर का संस्थान 600 करोड़ रुपए से यहां बनने लगा है, तो इसलिए बनने लगा है कि यहां का मुख्यमंत्री है। तो कुछ लोगों को ये मुख्यमंत्री रास नहीं आ रहे। ये भी इतिहास लिखा जाएगा हमीरपुर का। इतिहास में दर्ज हो जाएगा कि यहां ऐसे लोग थे जिनका शौक ही ये था कि ना मुख्यमंत्री रहने देना, ना केंद्रीय मंत्री रहने देना, ना कोई और रहने देना है। लड़ाई संघर्ष होता है सत्ता हासिल करने के लिए। अनुराग ठाकुर जी आए हुए हैं, उनको पार्टी ने भेजा है प्रचार करने के लिए। मैंने देखा बड़े दुखी मन से, भारी मन से बोल रहे हैं कि यार रैलियों में आ रहे हैं, क्योंकि पार्टी का हुक्म है, पार्टी का हुक्म है, इसलिए वो आए हैं। कल मैं उनको सुन रहा था जब वोट मांगने के लिए यहां पे जब रैलियां चल रही हैं, तो मैं देख रहा था कि वो कह रहे थे कि केंद्र में मोदी जी की सरकार तीसरी दफा बन गई, बधाई दो आप सब लोग। वो केंद्र की बात कर रहे हैं, उनको कोई सरोकार नहीं है कि हमीरपुर में कोई इलेक्शन हो रहा है। उनका इशारा भी आप लोग समझो, वो भी यही कह रहे हैं। मैं यहां पे आया, आते ही मुझे कुछ बीजेपी वाले मिल गए, मुझे कहते आप कैसे आए? मैंने कहा मैं डॉक्टर पुष्पिंदर वर्मा को वोट मांगने आया। बोलते आप क्यों आए? ये काम तो हम कर रहे हैं। बीजेपी वाले भी नहीं चाहते कि उनकी पार्टी में कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल फोर्सेज आ जाए, बाहर की ताकतें आ जाए और उनकी पार्टी पे कब्जा कर ले। सारा भाजपा का काडर नाराज है, और खुल के नाराज है, और खुल के जो है इनके खिलाफ वोट देगा। ये जितना मर्जी प्रयास कर ले, ना इनके साथ कांग्रेस पार्टी, ना इनके साथ बीजेपी अपनी डफली बजा रहे हैं। तो इसलिए मेरा आप सबसे ये आग्रह है कि डॉक्टर पुष्पिंदर जो है पिछले 20 साल से यहाँ पे सक्रिय है। मेडिकल कैंप लगाते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं, लोगों के इलाज करते हैं। यहाँ तो 8 साल में दिहाड़ीदार पक्का हो जाता है, इसको तो 20 साल हो गए। कर दो पक्का, कर दो इनको पक्का। और कांग्रेस की सरकार है, शिमला में कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस का एमएलए भेज दो, काम आपके होंगे। अगर कोई दूसरा चला भी जाएगा तो सूखे पत्थर पे बैठा रहेगा, कौन बुलाएगा उसको? वो पहले ही कह रहा है कि मुख्यमंत्री मेरे को नहीं सुनता, तो उसको भेजो जिसका मुख्यमंत्री सुन रहा है। मुख्यमंत्री अगर डॉक्टर की सुन रहा है तो डॉक्टर को भेज दो। आप अपने काम करवाओ, जिले के काम करवाओ। अभी बच्चे भर्ती होने हैं, मेरे अपने डिपार्टमेंट में 10,000 बच्चे भर्ती होने हैं। पंप ऑपरेटर, पैरा पंप ऑपरेटर, फिटर, ये अभी 10,000 भर्ती होने हैं। आप अपने बच्चे लगाओ, आपने क्या लेना देना। 6,000 शिक्षक भर्ती होने जा रहे हैं, 2,000 पुलिस के जवान भर्ती होने जा रहे हैं, आंगनवाड़ी की भर्ती होने जा रही है।
हर डिपार्टमेंट में भर्ती होने जा रही है। ये अराजकता के समय में सिर्फ ये है कि ये डिले हो जाता है। इनके कहने पे तो किसी ने लगाने नहीं जो पहले थे। आपने जिता के भेजा, पहली टोकरी को बेचाए, अब फिर टोकरी लेके आ गया आपके बीच में। 14 महीने बाद फिर कहेंगे हमने हमारी दूसरी टोकरी भी बिक गई। तो इसलिए ऐसा आदमी भेजो जो कि ईमानदार आदमी हो, जो आदमी आपके काम करवाए। और यहां पानी की बात हो रही थी, डॉक्टर को बढ़ाओ, आप जहां पानी चाहते हैं पानी पानी कर देंगे, जहां भी आप चाहेंगे। यहां हमारे किशोरी जी कह रहे थे कि यहां हैंडपंप लगा दो, ये जहां कहेंगे लगा देंगे, जितने हैंडपंप कहेंगे लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मुख्यमंत्री का जिला है, हैंडपंप भी मांग रहे हैं। छोटी सी बात है, 4-5 हैंडपंपों की बात कर रहे हैं, जहां कहेंगे वहां लगा देंगे। 10 तारीख के बाद ये कोड हट जाएगा, हमारे अफसर आएंगे और पूछेंगे कहां लगाने हैं, हम लगा देंगे। और डॉक्टर कहेगा, जहां कहेगा कि टैंक बनना है, लाइनें बिछनी है, हौदियां बननी है, जो भी डॉक्टर कहेगा उसके कहने पे लगाएंगे। वो कहेगा जो नलका जो जमीन पे लगाना तो जमीन पे लगा देंगे, कहेगा कोठे पे लगाना है तो कोठे पे लगा देंगे, जहां आप कहेंगे लगा देंगे हम। लेकिन एमएलए डॉक्टर होना चाहिए। बसों की बात अभी कर रहे थे कि 2-3 बसों की बात कर रहे थे। अभी हमने फैसला किया है, अभी हम 327 जो है इलेक्ट्रिक बसें खरीद रहे हैं। अभी हम 250 डीजल की बसें खरीद रहे हैं। अभी हम 100 टेम्पू ट्रेवलर, पहली दफा हम टेम्पू ट्रेवलर ऐड कर रहे हैं। छोटे रूटों पे जो है 4TC के टेम्पू चलेंगे, तो जहां पे सवारी जो है 52 सीटर की नहीं है, 48 सीटर की नहीं है, 37 सीटर की नहीं है, वहां पे हम टेम्पू चलाएंगे। तो जहां पे आप कहेंगे वहां पे चला देंगे। आप कहेंगे दिल्ली को बस चलानी है, आप कहेंगे हरिद्वार को चलानी है, आप कहेंगे अमृतसर को चलानी है, आप कहेंगे ब्यास को चलानी है, जहां पे आप कहेंगे हम चला देंगे। समय काम करने का है। बसें चलेंगी, वॉल्वो भी चलाएंगे, डीलक्स भी चलाएंगे, सेमी डीलक्स भी चलाएंगे। पहले डॉक्टर की बस को तो शिमला पहुंचाओ। डॉक्टर की बस नॉन स्टॉप शिमला जानी चाहिए। और कोई फायदा नहीं है, मैं आपको बता दूं। ये चुनाव कोई सरकार बनाने का तो चुनाव ही नहीं है। ये सरकार हमारी है, 38 एमएलए हमारे हैं, सरकार तो बनी हुई है। सिर्फ ये है कि हमीरपुर का एमएलए कौन होना है। हमीरपुर का एमएलए, अब डॉक्टर, अभी मेरे को पता लगा कि आपकी महिलाओं को तो अभी 1500 रुपए मिलने में देरी हो गई। 1000 को मिला। अब जो है टिप्पर चलाएंगे, ट्रालियां चलाएंगे, रेता ढोएंगे, तो जनानियों को किसको फंसा हुआ है? लेडीज का जैसे ही इलेक्शन खत्म होगा आपको मिलना है 6-6 हजार रुपया। एक औरत को 6-6 हजार मिलना है। अप्रैल का मिलना है, मई का मिलना, जून का मिलना, जुलाई का मिलना। और 18 साल से ऊपर की लेडी को, उस लेडी को मिलना जिसको कोई और पेंशन नहीं लगी हुई है। जिसको तो पेंशन लगी हुई है, 1100 लगी थी, उसको हमने 1500 कर दी। लेकिन जिसको नहीं लगा हुआ है और 18 से ऊपर है, वो बिल्कुल स्पष्ट है, दरानी को भी मिलना, जिठानी को भी मिलना, सास को भी मिलना, बहू को भी मिलना, जो है सबको मिलना। 18 साल से ऊपर वाले को अपने इसी महीने जो है 6-6 हजार रुपया आपको मिल जाना है। 6 हजार के हिसाब से आपको मिलना 18 हजार रुपया साल का। 18 हजार आपको साल का मिलना कुछ काम आएगा। चाहे बच्चे की फीस ही दोगे आप, चाहे गैस का सिलेंडर ही खरीदोगे, कुछ भी खरीदोगे, लेकिन पहली तारीख को आपको ये इंतजार तो रहेगा कि सरकार की तरफ से घर बैठे जो है 1500 रुपया आना है। तो डॉक्टर लगेगा इस काम के पीछे, आप सबके फार्म भरवाने के लिए। सरकार कांग्रेस की है, हम आपका जो है हक आपको हर हालत में देंगे। तो इसलिए प्रदेश में सरकार काम कर रही है। आपसे मेरा स्पष्ट तौर से आग्रह है, कोई
जोखिम मत लो, कोई मतलब कोई नहीं है किसी दूसरे का। अब जो आदमी पहले चले गए, अब मैं सुन रहा था यहाँ पे कहते हैं कि जी आखिरी 2-3 दिन बड़े, यहाँ तो क्यामत की रातें आती हैं, कहते हैं हमीरपुर के हलके में 2-3 दिन आखिरी ऐसे होते हैं, वोटें इधर से उधर हो जाती हैं। एक आधी क्यामत की रात छोड़ो, 42 महीने क्यामत के बनाओ ताकि काम हो इस इलाके के, यहाँ के, और वो डॉक्टर ही कर सकता है। तो इसलिए डॉक्टर पुष्पिंदर वर्मा को आप वोट दो और मेरे साथ बोलो, डॉक्टर को टिकट हमने ठीक दिया कि नहीं, पीछे तक बोलो। और डॉक्टर जीत रहा है कि नहीं, आप जिता रहे कि नहीं, तो मेरे साथ बोलो डॉक्टर 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 5-6 बार बोलो, ताकि जो भी आगे टकरे आपके मुंह से डॉक्टर निकले। जैसे आजकल जयराम बोलते हैं सरकार गिर जाएगी गिर जाएगी गिर जाएगी, क्योंकि जब से वो कंगना के साथ गिरे वो कहते गिर जाएगी गिर जाएगी गिर जाएगी।